तमाम हर किसी स्टूडेंट्स के सबके हाथ में बेहतर करे। आप लोग बच्चे अपने स्टडी पे फोकस करें फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, फोकस आप लोगों ने अपने फुल फ्लैश लेक्चर्स पे करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 बॉयज का चल रहा था, केमिस्ट्री का, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर फैमिली। उसके बाद हम लोगों ने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गर्ल्स का, आई थिंक चैप्टर नंबर आइडिया नहीं मुझे भी कौन सा चल रहा है। तो आज हम लोगों का एक बेसिक लेक्चर मैं दे रहा हूँ इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ये दोनों बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह एक कॉमन चैप्टर डिसाइड करके फिर कल से कैरी ऑन करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अ हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह स्टूडेंट्स आपको पता है टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं 26। इन अल्फाबेट्स को अगर हम रीअरेंज करें देन वी कैन प्रिपेयर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, सेंटेंसेस को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स को अगर आप रीअरेंज करें देन वी कैन प्रिपेयर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। हजारों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स आप इजीली बना सकते हैं। तो विदाउट पीरियोडिक टेबल नो केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल के बगैर कोई केमिस्ट्री है ही नहीं, बिकॉज पीरियोडिक टेबल इज अ हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह हम कहते हैं ना एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज केमिस्ट्री। मैं कहता हूँ हर जगह ही आप देखो, ऐसी है ही नहीं कोई जगह जहाँ केमिस्ट्री इस्तेमाल ना होती हो। रूम में देखें, इधर देखें, उधर दाएं बाएं, हर जगह, इंडस्ट्री में, बायो यानी जो आपके मेडिकल के फील्ड में, हर जगह केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आज हमारा लेक्चर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली किस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया। एक साइंटिस्ट था मोजले, जिसने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था क्या कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसने क्या कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ पीरियड हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आप लोगों को आइडिया होगा 18 ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सब ग्रुप ए और एक होता है सब ग्रुप बी। इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं बच्चों? 7 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड विच हैव 2 एलिमेंट। सेकेंड और थर्ड में 8, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18। सिक्स पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच कॉन्टेन 32 एलिमेंट, और जो सेवंथ है उसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स टोटल कितने होते हैं? 18। इन ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं सब ग्रुप ए में और सब ग्रुप बी में। ए में कितने होते हैं? 8, और जो बी है उसमें होते हैं 10। तो 8 + 10, 8 + 10 टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बच्चों कितने हो जाएंगे? टोटल 18 हो जाएंगे, जिसमें मैंने स्टार बनाया है। इतने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स होते हैं, अब बच्चा कहता है जी पीरियड्स का हमें नहीं पता। पीरियड्स क्या होते हैं? ग्रुप्स। चलिए पहले ग्रुप्स देखते हैं। वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है जिसे मैथ में कॉलम कहते हैं। वर्टिकल लाइन which is present in a modern periodic table is called group, and horizontal line which is present in a modern periodic table is called period, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? पीरियड।
पीरियड्स। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? 7। फर्स्ट पीरियड में ये शेड्यूल याद रखें 288, 1818, 32 एंड 32 ही याद रखने। ये पीरियड्स की अरेंजमेंट है। अब बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले अब देखो, ये जब भी आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एंटी टेस्ट पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल का स्केच एफएससी में आप लोग, ठीक है, ए लेवल होता तो उसमें तो पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड कर देते थे, उसमें तो टेंशन ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ आपको उससे ज्यादा नॉलेज भी होता है। उसकी रीजन क्या है? वो बच्चे टू दी पॉइंट, उनको आयनाइजेशन एनर्जी भी कुछ नहीं, कुछ याद होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। यहाँ तो बच्चे मैं कहता हूँ ए टू जी सारा कुछ सुना भी देते हैं, कॉन्सेप्ट भी और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी, वो प्लस पॉइंट है। तो पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक याद होना कंपलसरी है। पूरी इनऑर्गेनिक कुछ स्टूडेंट कर चुके हैं, आप लोग में से कुछ स्टूडेंट ने अगर सारे कर लिए हैं तो आपको हर ग्रुप के एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। जिस तरह अगर मैं पूछता हूँ आपसे, बेटा व्हाट इज मेंट बाय कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस होते क्या हैं, बताएं जरा। हैं? नो। किस ग्रुप को कैल्कोजेंस कहा जाता है? हर बच्चा ये तो बता देगा। हेलोजेंस 7th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं। कैल्कोजेंस कौन से होते हैं? 6 ग्रुप एलिमेंट, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आते हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस, दे गिव कॉपर, ये कॉपर देते हैं। अब बच्चा कहता है इसमें तो कॉपर का नामो निशान नहीं है, तो ये कॉपर कहाँ से दे देता है? क्योंकि कॉपर जो है सल्फर की ओर से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ओर्स क्या होते हैं? जो उसकी किसी दौर में शायद सुना होगा, ओर्स ऑफ कॉपर, जो उसके इम्प्योर फॉर्म होती है, फिर उससे आगे प्योर मेटलर्जी का प्रोसेस एंड सो ऑन आगे चलता जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करना सीक्वेंस वाइज, ट्रिक वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम मुझे बताते जाना कितना होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे बच्चे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए आपने स्केच याद रखना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। लाइन टेढ़ी चली गई है, चलो। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये 1 2, ठीक है जी। 2 लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने बच्चों कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? फिर 10 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 6 ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5, ये रेस कर दूं पीरियड वाला, ये तो समझ आ गया ना। 5 और देन लास्ट में मैं क्या ड्रॉ करूंगा? 6, ठीक है जी। ये 6 लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा लेवल करने के लिए इस तरीके से मैंने इसको रेस कर दिया, ताकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक लुक प्रॉपर तरीके से आपको नजर आए, सीक्वेंस वाइज हो जाए, ठीक है जी। अब इसके बाद जो बॉटम साइड पे है, हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 14 ड्रॉ करेंगे। अब वो दौर दूर नहीं है जब आप लोगों ने भी हमारी जगह आके पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। लोगों का मेडिकल में, इंजीनियरिंग में हो जाता है, 2-2 सेमेस्टर गुजरते हैं तो टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं बाद। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब देखिए, ये मैंने एक रफ सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्केच बच्चों ड्रॉ किया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक रफ सा स्केच ड्रॉ किया। ये वाला जो ब्लॉक है, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक, इसे हम क्या कहेंगे? एस ब्लॉक। ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? पी ब्लॉक। क्या कहेंगे? पी ब्लॉक। एस और पी के इन बिटवीन जो है इसे क्या कहेंगे? डी ब्लॉक। और जो लास्ट वाला है इसे आप क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक।
SPDF stand for short, principal, diffuse and fundamental. Sharp, principal, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में क्वांटम नंबर्स में SPDF शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो मैंने 2 ब्लॉक बनाए। P में 6 बनाए, D में 10 तो 10 बनाए, और F में कितने होते हैं 14। इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 × 2l + 1। ठीक है, ये आपके पास बच्चों 1A ग्रुप है, इसको आप कहेंगे 2A, इसको कहेंगे 3A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और लास्ट वन इज 8A। क्लियर होगी बात? ये सारे ग्रुप्स के क्या आ गए हैं, नेम आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें याद करने के लिए वैसे ही माशाल्लाह बच्चे हमारे अच्छे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको पहले ही सारा पीरियोडिक टेबल याद होगा, हिफ्स हुआ हुआ है कि फर्स्ट वाले टॉप पे हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्या होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। नेक्स्ट जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और RA स्टैंड फॉर रेडियम। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने बच्चों याद रखना है BCNOF। क्या याद रखेंगे? BCNOF। ये जो मैंने टॉप पे लिखा है, ये तमाम एलिमेंट अपनी अपनी फैमिली के क्या हैं, रिप्रेजेंटेटर हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। जिस तरह हेड ऑफ फैमिली फादर के नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये सारी फैमिलीज के हेड हैं, हेड ऑफ फैमिलीज को टॉप पे। तो मैंने तमाम हेड को याद करने का तरीका बता दिया BCNOF। ठीक है, अब बोरॉन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। कार्बन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फिर आता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सीनॉन और रेडॉन। ठीक है जी, ये ग्रुप्स हमने कुछ लिख दिए। इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, इसका क्या होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसका क्या है 19, 20। यहाँ पे क्या आएगा स्कैंडियम, यूथ्रियम, वाई, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। फिर यहाँ पे क्या आएगा, हाँ जी। अब देखो इसके लिए ये क्या चीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये लाइन याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया है और जिनको ये लाइन ही नहीं याद, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसके लिए ये याद करना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर होगी बात इतनी? अब आगे फर्दर क्या करेंगे, इसके लिए एक चीज और याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है 2021 में आना ही आना है अगर पेपर हुए। ठीक है, तो गौर से जरा सुन लें। ये वाला जो है 2A के साथ जो होगा, मैंने क्या बताया था, 2A के साथ 3B और 3A के साथ 2B, याद रखना है। अब 3B के एलिमेंट तो आपको याद हो गए, कौन कौन से, स्कैंडियम, यूथ्रियम, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। और ये 2B के कौन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी।
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह याद रख सकते हैं। इतना नहीं करना आप, कम अज कम इतना पीरियोडिक टेबल आपने हर सूरत बच्चों याद रखना है, फिर ही काम सही होगा। 20 के बाद 21, क्योंकि जब ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कॉपर का पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। अच्छा बताओ, हाँ जी कोई बच्ची बताए। हाँ जी बॉयज, कॉपर का कितना होता है? 29 होता है। चेक कर लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आया 29, और ये 30, फिर 31, 2, 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे 36 आ जाएगा। इस तरह एक पीरियोडिक टेबल का स्केच आप लोगों को हर सूरत याद होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब इसके बाद इनको याद करने के ट्रिक्स हैं जो फॉर एवर चलते जा रहे हैं, और अगर कोई अच्छा लिख पता चले वो आप ना नोट कर लिएगा, आगे आपको जरूरत पड़ सकती है अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए या किसी को भी। तो अपने माइंड में शॉर्टकट जो ट्रिक्स होती है ना, उससे याद करना बड़ा आसान हो जाता है, बच्चा एंजॉय भी करता है और याद हो जाता है। जिस तरह आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, बचपन का मतलब ये नहीं पहली दूसरी क्लास में, ठीक है, आप लोगों ने 9, 10 में शायद किसी ने कराया हो, तो उसमें क्या होता है, हा ली ने की रब से फरियाद, याद हो गया ना? सीक्वेंस वाइज, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर खुद सोचो तो आप काफी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ऊपर नीचे एलिमेंट कर दिया, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी, हर चीज पे इफेक्ट आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है। हा ली ने की रब से फरियाद, इसका क्या होगा? हाँ ये बच्चों ने याद किया हुआ है। बच्चे कहते हैं बड़ी मज का सर बरा, यानी बड़ा। बाद बच्चों ने याद किया था बैगन है। अच्छा, भाई मेरे कमरे से बाहर रह, ये भी बना सकते हैं, या बड़ी मज का सर बड़ा। उसके बाद इसका क्या बनेगा? हाँ इसका बना सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था थर्ड ए ग्रुप का, कहते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला। शॉर्टकट है, ठीक है, जैसे याद हो जाए। पाकिस्तानी अवाम है हम लोग, इस तरह लर्निंग क्या होती है, आसान हो जाती है, ठीक है। अगर जिसको नहीं, जिसने थोड़ा सा और पैटर्न डिफरेंट करना है, तो भाई अली गए इंडिया थाईलैंड, कुछ भी बना सकते हैं आप, याद होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। इसके लिए क्या बनेगा फोर्थ ए ग्रुप के लिए? हाँ जी शाबाश, सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब, शॉर्टकट है, याद रख सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ का क्या बनेगा? हाँ जी, कुछ स्टूडेंट ने बनाया था नेवर पास पास से बिग, आप इसमें ये भी बना सकते हैं नॉन पाकिस्तानी 80 सब भाई, नॉन पाकिस्तानी 80 सब भाई भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा? 6 ए ग्रुप एलिमेंट। हाँ जी क्या कहते हैं? कोई बच्चा घर में भी सोच सकते हैं, घर में भी ऐसा फील करें कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेट करें। बेशक मुझे आपकी आवाज ना आए, लेकिन आप उसमें बच्चों पार्टिसिपेट लाजमी करें, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या होता है, 6 ए ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम प्लोनियम क्या बनेगा? हाँ इसमें यूं बना सकते हैं, ओ सस्सी ते पुन्नू। सस्सी पुन्नू की स्टोरी बड़ी मशहूर थी, बड़ी फेमस हिस्ट्री है ये। तो ओ सस्सी ते पुन्नू, ठीक है। इसमें क्या होगा? 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स में है। अच्छा, इसमें आसान तरीन और क्या बना सकते हैं, एफ से, आपको जिसका भी नाम पसंद हो, ठीक है, मेल या फीमेल, एफ से आप वो बना सकते हैं। इसमें जिस तरह हम कहते हैं फातिमा, चल, बार, आई, आंटी, ठीक है, जैसे फैसल, चल, बार, आई, आंटी। एज यू लाइक, जैसे आप मर्जी बना सकते हैं।
कुछ ने बना था फसल बलियत अजीबो गरीब। लेकिन सबसे आसान तरीन देखो जो क्लिक आसानी से हो जाए, इसमें यूं याद रख लें हर बच्चे के लिए, फातिमा वैसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नाम है, फातिमा चल बाहर आई आंटी याद रखना, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला जो है 8A ग्रुप एलिमेंट्स, बताओ जी 8A का क्या होगा। अब बच्चे सोचते हैं 8A एलिमेंट्स को याद करने का क्या तरीका कार होगा। तो एक चीज याद रखनी है, हाली से हमने स्टार्ट किया, हाली पे ही हम क्या कर देंगे, एंड करेंगे। कैसे, हाली ने और कराए एक्स रे, क्या याद करेंगे आप, हाली ने और कराए एक्स रे। क्लियर होगी बच्चों बात। तो ये एक शॉर्टकट सा पैटर्न है जिसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस स्टूडेंट को हाली नहीं पसंद वो और एक और ऑप्शन है, हलीमा, नीलम और किरण, ऐसे ही रहना। समझ आई बात के नहीं स्टूडेंट। तो हलीमा, नीलम और किरण ऐसे ही रहना। तो इट्स मीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बच्चों याद करने के शॉर्टकट्स हैं। ये शॉर्टकट्स अपने माइंड में स्टोर कर लें। अब हम इसमें एक दो चीजें और एडिशनल देखते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और इनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती जाती है, इंक्रीज होती है। इफ वी थ्रो अ सोडियम मेटल इनटू अ वाटर देन दे कैचेस फायर। अगर सोडियम मेटल को पानी में फेंक दें तो आग लग जाती है। आप मैजिक दिखा सकते हैं लोगों को, उसमें करना क्या, सोडियम मेटल लेके पानी के टब में फेंक दें, देन दे कैचेस फायर। क्लियर। और टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ क्रस्ट में ये एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह बेरिलियम के आपने मिनरल्स पढ़े थे, बेराइल, क्रिस्टोबेराइल, मैग्नीशियम के मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम के कैल्साइट और कोलेमेनाइट वो बोरोन में था, स्ट्रॉन्शियम के स्ट्रॉन्शियनाइट और बेरियम में बेराइट। समझ आ रही है बात के नहीं। इसी तरह ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर बोरॉन फैमिली, बोरॉन के मिनरल्स बताएं। हाँ जी अभी बताया उस बच्चे ने। बोरॉन के मिनरल्स में बोरेक्स है, बोरिक एसिड जिसे ऑर्थोबोरिक एसिड, और थर्ड वन इज कोलेमेनाइट। 3 इसके मिनरल्स हैं। और एल्यूमिनियम के मिनरल्स का तो ढेर लगा हुआ है। एल्यूमिनियम में काओलिन होता है, माइका होता है, डायास्पोर होता है, एम्बर लैंड होता है, ठीक है, बॉक्साइट होता है, क्वांडम होता है, नंबर ऑफ इसके मिनरल्स होते हैं। इसी तरीके से फिर ये इसको हमने कहते हैं बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ये पूरी इनऑर्गेनिक इस पे बेस करती है। कैसे, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने देखा पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का था, जिसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वेरी की पावर 10 डाल लो उसके ऊपर, इंपॉर्टेंट, कन्फर्म है लाहौर बोर्ड में आने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 जो है वो ग्रुप 2A, 1A और 2A एलिमेंट्स के बिलोंग करता है। चैप्टर नंबर 3A वो फिर तो नहीं गया सही, 3A और 4A से बिलोंग करता है। चैप्टर नंबर 5A और 6A। चैप्टर नंबर 5 हैलोजेंस एंड नोबल गैसेज। और चैप्टर नंबर जो 6 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो बच्चे देखो इनऑर्गेनिक कराने से पहले अगर पीरियोडिक टेबल ही नहीं पता हो तो फिर रट्टालाइजेशन से केमिस्ट्री नहीं होती। तो इसलिए जिसको आता है वेल एंड गुड वो स्ट्रॉन्ग करें, और जिसको अगर कोई कमी बेशी है कोई बात नहीं, आप इसको बच्चे दोबारा अगेन एंड अगेन करें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्केच खुद रफ कॉपी पे ड्रॉ करके देखें, ठीक है। जब आपको कम अज कम इंटर लेवल में इतना ड्रॉ करना आ गया तो समझ लें वाकई आपने कोई चीज गेन कर ली है। नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर के साथ आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। अभी तो देख लो नंबर की ही फाइट चल रही होती है, नंबर के साथ साथ नॉलेज भी। नंबर मैं तो कहता हूँ दोनों को लेके चलना है आपने, क्योंकि हमारा एक स्टडी का क्राइटेरिया ही है नंबर भी होने चाहिए साथ साथ कॉन्सेप्ट भी। तो इंशाल्लाह फिर आपका जो एक एम है मेडिकल या इंजीनियरिंग में इजीली हो सकता है।
तो इतना हो जाएगा आपका टाइम अभी कितना? हाँ ठीक है जी, आज के लिए बच्चों इतना टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है, इतना इन्फॉर्म, बाकी कल इंशाल्लाह आगे फर्दर फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उधर ही होगा, म्यूट कर, उधर होगा, चलो ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।